दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी घटना की जिसे देखते ही रूह कांप जाती है। 24 फरवरी 2026 की रात बिहार के बक्सर जिले में एक शादी का माहौल था जो कि खुशियों से भरा था। लाइट्स, संगीत, नाच गाना सब कुछ समान रूप से चल रहा था, लेकिन पल भर में सब कुछ बदल गया। जयमाला की रस्म के दौरान स्टेज पर खड़ी 18 साल की दुल्हन को उसके कथित प्रेमी ने गोली मार दी। खून से लथपथ होकर दुल्हन स्टेज पर गिर पड़ी और पूरी शादी मातम में बदल गई। एक कहानी है आरती कुमारी की और एक तरफा प्यार में अंधे दीनबंधु की। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स लाइव नेटवर्क। पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी सच्ची घटनाएं हम रोज लाते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। यह घटना घटी बक्सर जिले के चौसा थाना क्षेत्र में, जो नगर पंचायत के मलाह टोला में पड़ता है। दिन था 24 फरवरी 2026 मंगलवार की रात। घटना का समय लगभग 10:30 से 11 बजे के बीच होगी। बारात आई थी उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के सुलेमानपुर गांव से। दूल्हे का नाम अविनाश, उम्र 23 साल बताया जा रहा है, जबकि दुल्हन आरती कुमारी, उम्र सिर्फ 18 साल बताया जा रहा है। दुल्हन के पिता का नाम नंद जी मला है। शादी की रस्में पूरी हो रही थी, सभी लोग आनंदित थे, खुशियों का माहौल था। जयमाला की तैयारी हो रही थी। जयमाला का समय आया। लड़का पक्ष वाले जयमाला के लिए स्टेज पे आए। दुल्हन को भी लाया गया। दुल्हन स्टेज पे खड़ी थी दूल्हे के साथ। दोनों एक दूसरे को माला पहनाने वाले थे, तभी भीड़ में से एक युवक अचानक निकला। चेहरा ढका हुआ था। कुछ रिपोर्ट्स में भी बताया गया कि वह नकाब बांध कर आया था। वो सीधे स्टेज पे चढ़ा, लड़कियों के बीच से गुजरा। जब तक लोग समझ पाते, युवक ने देसी तमंचा निकाल करके दुल्हन के पेट के नाभि के पास गोली दाग दी। गोली की आवाज़ गूंजी, आरती चीखी और स्टेज पर गिर पड़ी। खून बहने लगा। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। लोग चिल्लाने लगे, आरती को गोली मार दी, आरती को गोली मार दी। वहीं आरोपी युवक भीड़ का फायदा उठाकर फरार हो गया। आरती को तुरंत बक्सर के सदर अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने देखा हालत बहुत गंभीर थी। गोली पेट में फंसी हुई थी। प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें वाराणसी के ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया गया। रास्ते में ही आरती ने बेहोशी की हालत में परिवार वालों से कहा कि दीनबंधुआ गोली मार ले बे भैया। यानी हमलावर का नाम खुद आरती ने बताया, जिसका नाम था दीनबंधु। वाराणसी पहुंचकर ऑपरेशन हुआ, गोली निकाली गई, लेकिन हालत अभी भी क्रिटिकल है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐसा बताया जा रहा है कि वह अभी भी वेंटिलेटर पर है, आईसीयू में लड़ रही है जिंदगी की जंग। हालांकि कुछ पुरानी रिपोर्ट्स में मौत की अफवाह भी फैली थी, लेकिन लेटेस्ट अपडेट में वो जिंदा है और रिकवर कर रही है। आरोपी का नाम दीनबंधु, जिसका उम्र लगभग 22 साल, और पिता का नाम रामाशंकर चौधरी बताया गया। वो आरती का पड़ोसी ही था। घर भी बिल्कुल आसपास ही है। गांव वाले बताते हैं पिछले 2 साल से दीनबंधु आरती से एक तरफा प्यार करता था। आरती ने कभी उसका प्यार कबूल नहीं किया, फिर भी वो परेशान करता रहा। कई बार शादी तोड़वाने की भी कोशिश की, लेकिन नाकामयाब रहा। पुलिस के मुताबिक दीनबंधु पहले भी शराब के केस में जेल जा चुका है। घटना से पहले वो शादी में घुसा मास्क नकाब पहनकर, ताकि पहचान न हो पाए। कुछ गवाहों को कहना है कि गोली मारने से पहले वो फिल्मी स्टाइल में चिल्लाया कि तुम मेरी नहीं तो किसी और की भी नहीं होगी, लेकिन रियल लाइफ में यह खौफनाक हकीकत बन गया। पूरी घटना कैमरे में कैद हो गई। शादी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। हजारों व्यूज, कमेंट्स आ रहे हैं। लोगों में गुस्सा, दुख और महिलाओं की सुरक्षा पे सवाल है। पुलिस ने तुरंत केस दर्ज किया। बक्सर एसपी शुभम आर्य खुद मौके पर पहुंचे। स्पेशल टीम बनाई गई। छापेमारी चल रही है। कुछ रिपोर्ट्स में दीनबंधु के माता पिता को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया, लेकिन आरोपी अब तक फरार है।
सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं एक तरफा प्यार का मतलब ये नहीं कि किसी की ज़िंदगी खत्म कर दो। बिहार में फिर महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल उठ रहा है। सवाल यह उठ रहा है कि आसानी से तमंचा कहां से मिल जाता है। दोस्तों, यह पहली घटना नहीं है। पिछले कुछ सालों में बिहार यूपी में कई ऐसे घटनाएं हुए जहां रिजेक्शन से गुस्सा और फिर हिंसा होता रहा है। क्यों होता है ऐसा? क्या समाज में प्रेम को लेकर गलत सोच है? क्या लड़कियों को अपनी पसंद की आज़ादी नहीं मिलनी चाहिए? क्या हथियारों पर कंट्रोल नहीं होना चाहिए? ये घटना सिर्फ एक क्राइम नहीं बल्कि समाज का आईना है। आरती जैसे हजारों लड़कियां रोज ऐसे खतरे झेल रही है। हमें जागरूक होना होगा, आवाज उठानी होगी। यह वीडियो पूरी तरह से समाचार रिपोर्ट्स, पुलिस द्वारा जारी जानकारी और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध तथ्यों पर आधारित है। इसमें दिखाए गए सभी नाम, स्थान और घटनाएं वास्तविक समाचार स्रोतों से ली गई है। इस वीडियो का उद्देश्य केवल सूचना देना और जागरूकता फैलाना है, न कि किसी व्यक्ति, समुदाय, संस्था की छवि को नुकसान पहुंचाना। हम किसी भी प्रकार के हिंसा, अपराध या गैर कानूनी गतिविधियों का समर्थन नहीं करते हैं। आरती की हालत धीरे धीरे सुधर रही है, खतरे से बाहर बताई जा रही है। यह कहानी बनाने तक दीनबंधु की तलाश जारी है। दोस्तों, आरती के जल्द ठीक होने की दुआ करें। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसे हर ब्रेकिंग क्राइम स्टोरी सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद। जय हिंद।